जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर आपका कितना है, 4 है। ठीक है, इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ कवर कर लिए थे। आपको सिलेबस यदि दिखा दे तो हम जनरल एनेस्थेटिक चैप्टर नंबर 4 में कवर कर चुके थे, यानी हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, एंटी काउंसलेंट, ये आपका चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 4 है, एंटी काउंसलेंट ड्रग्स। ठीक है, सॉरी, एंटी काउंसलेंट ड्रग्स हो गया। एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में हाथ देखने वाले हैं एकदम डिटेल में। ठीक है, तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या होती है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, और देखने वाले हैं, बता देते हैं आपको यानी एंटी एंजाइटी ड्रग्स में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में सबसे पहले इसकी डिफिनेशन, और इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन, और इसके बाद इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखनी पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या होगा, डोजिंग क्या होती है इसके बारे में, इंडिकेशन क्या होती है इसके बारे में, और कंट्रा इंडिकेशन के बारे में हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज़ हम देखेंगे तो आपका एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती क्या है। तो अब हम देखते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स 2 वर्ड्स यानी 3 वर्ड से डिराइव किया। ड्रग्स मतलब क्या होती है, दवाई, मेडिसिन, है तो आप जानते हैं। 2 वर्ड लिखा, एंटी और एंजाइटी। उसके पहले हम एंजाइटी को समझ लेते हैं। एंजाइटी क्या होती, कहते हैं यार बहुत चिंता हो गई बा, चिंता केथुआ हो गई बा एग्जाम का। तो आजकल जितने युवा पीढ़ी हैं सब नाचने गाने में, रील बनाने में व्यस्त है। किसी को चिंता एग्जाम की नहीं होती, ये रियलिटी होती भाई। ठीक है, किसी भी पर्सन को, ठीक है, देखा जाए तो आपको कैरियर के बारे में थोड़ा बहुत चिंता हो सकती, बट एग्जाम के बारे में किसी को चिंता नहीं होती। ये तो गलत बात हो, बकवास करते हैं कि हमको यानी कैरियर की बहुत चिंता है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसमें एंजाइटी होती क्या, चिंता आप जान गए। अब क्या होती है, एक ऐसी दवा जो चिंता को सही करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। बस इतना देखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, अब चिंता क्या होता है, यदि आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस लेंगे तो होगा। आप मान लेते हैं, ठीक है, अब कईयों कारण से जैसे टेंशन हो जाएगा, फियरलेस, डिसकंफर्टेबल, सही से नींद नहीं आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, खाना नहीं सही से डाइजेशन होगा, रात दिन सब क्या रहेगा, इधर उधर घूमे फिरेंगे। ठीक है, तो उस सब को क्या बोलते हैं, टेंशन, यानी बोलते हैं, कहते हैं टेंशन हो गया। तो वही टेंशन के अगेंस्ट जो दवा दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। अब लिखा क्या हो गया, द एंटी एंजाइटी ड्रग्स विच आर यूज फॉर द कंट्रोलिंग अफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंड फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, टेंशन, फियरलेस, लिखा है एक्टिविसेशन ऑफ, यानी कि लिखा है अनटुवर्ड इवेंट डिसोफेरिया इन पेशेंट विच, यानी नर्वस माइल्ड डिप्रेशन इस स्टेट। मतलब क्या होता है, सिंपल सा, इतना बड़ा डिफिनेशन नहीं याद रखिएगा, सिंपल सा क्या बोल देते हैं, देखिए सिंपल सा ये लिखिएगा, 2 ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी इज नोन एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स। मतलब ऐसी दवा जो एंजाइटी के अगेंस्ट वर्क यानी प्रयोग की जाती है, उसे ट्रीटमेंट करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स बोलते हैं। बस इतना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स इज आल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है, यानी क्या बोला जाता है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स बोला जाता है। इसके नाम से आए तो समझ लो, तब भी तुम्हारे पास क्या होगा, एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में आपको डिफाइन करना रहेगा। ठीक है, तो इसे दूसरा नाम तुम्हारे पास क्या होता है, एंजियोलाइटिक ड्रग्स होती है। दीज एजेंट प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन इफेक्ट। ये क्या कर देती है, जो अभी हमारी स्केलेटल मसल होती है और नर्वस मसल होती है, क्योंकि ये सीएनएस पे वर्क करती है। जितने भी ये दवा पढ़ रहे हैं सब सीएनएस पे पढ़ रहे हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसे ये जाके क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जो भी हमारे पास क्या होगा, टेंशन रहेगा, डिस्कम्फर्टेबल, सही से नींद आ नहीं आ रही, ये सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वही चीज़ ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में आपको पता हो गया होगा। इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो आपके सामने इतने में क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले दे रखा है बेंजोडाइजापीन होता है, दूसरा नॉन बेंजोडाइजापीन या नॉन बेंजोडाइजापीन एंजियोलाइटिक होती है, दूसरा क्या होगा, मिसलिनियस। मिसलिनियस मतलब मिक्स होती है, जो इसके अंतर्गत आती है।
ठीक। तो इसमें बेंजोडाइजापिन को फर्दर डिवीजन किया गया 4 कैटेगरी में। एंजियोलाइटिक, एंजियोलाइटिक में एग्जाम्पल आपका क्या हो जाता है, डाइजापाम और लोराजेपाम आता है इसका एग्जाम्पल। हिप्नेटिव तथा सेडिक्स में आता है क्या होगा, फ्लूरनाजेपाम आता है, नाइट्राजेपाम आता है, इसका 2 एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स में क्या हो जाता है, क्लोनाजेपाम आता है जो आपके सामने दिया गया है। एंटी डिप्रेसेंट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, अल्प्राजोलाम आता है जो आपके सामने दिया गया है। मतलब बेंजोडाइजापिन में इतने तुम्हारे पास आते हैं। एग्जाम में मान लेते ये कैटेगरी नहीं याद रहेगी तो केवल ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, इनके प्रति 2-2 एग्जाम्पल आप छाप दीजिएगा, आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मान लेते आपको याद रहे तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इतने में कैटेगराइज की गई है यहाँ से। नॉन बेंजो यानी नॉन बेंजाडाइजापिन एंजियोलाइटिक में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, प्रोपेनाडी कार्बोमेट होता है। इसके एग्जाम्पल में तुम्हारे पास क्या जाता है, लिखा मैप्रोबेट मेट आता है, और क्या जाता है, यानी ट्राइबामेट आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एजापीरोन में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, बिस्पीरोन आता है, और क्या जाता है, जेपीरोन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेडेटिव एंटीहिस्टामिन में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, हाइड्रोजेनिन आता है, हाइड्रोक्सिन आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। मिसलिनियस में देखा जाए तो बीटा ब्लॉकर आते हैं, और दूसरा क्या देखा जाए तो आपका यानी एमोजापिन आ जाते हैं, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, जोपी क्लोन आ जाते हैं, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा इजीली। मतलब इन सब का क्या होगा, 2-2 आप एक 2-2 एग्जाम्पल याद रखेंगे तब भी आपका बहुत सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्लासिफिकेशन इतने में कैटेगराइज की गई, डाइजापिन, नॉन बेंजाडाइजापिन और मिसलिनियस, बस इतना तुम्हें याद रखना पड़ेगा। उसके प्रति 2-2 3-3 ड्रग्स का नाम याद रखना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद देखा जाए तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, मतलब उस जो ड्रग्स हम ये खा रहे हैं एंटी एंजाइटी ड्रग, हमारे शरीर को किस सिस्टम पे जाके अफेक्ट करती, मतलब किस पार्ट को जाके अफेक्ट करती, उसको देखेंगे। यहाँ पर दिस ड्रग्स शो ऑफ द यानी एंजियोलाइटिक मतलब चिंता को सही करने के लिए प्रयोग की जाती है। सडेटिव मतलब क्या होता है, और हिप्नोटिक्स 2 टर्मोलॉजी आती है। जो सीएनएस में तुम्हारे पास क्या होता है, जो भी आपका पोर्शन ब्रेन होता है और स्पाइनल होता है, स्पाइनल जो कार्ड होता है, इसमें जो भी नर्व इंपल्स आते हैं उसे ये क्या कर देगा, कम कर देगा, ट्रीट करेगा, नर्व इंपल्स जो भी जा रही है उसे सही कर देगा। ये सही कर देगा तो जाहिर सी बात आपके अंदर जो भी तुम्हारे पास क्या हो रहेगी, ठीक चिंता वगैरह रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सीएनएस में आप प्रयोग कर सकते हैं। एंटी काउंसुलेंट में आप क्या कर सकते हैं, इस दवा का एक्शन देखा जाए तो एंटी काउंसुलेंट एक्शन पे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और क्या होगा, सेंट्रल मसल रिलैक्सेशन एक्शन, मतलब जो आपका सीएनएस में जो मसल बैठे हुए हैं उसके एक्शन को ये क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स कर देगा तो जाहिर सी बात आपका जो भी तुम्हारे पास स्ट्रेस है, डिसकंफर्टेबल है, या तुम्हारे पास स्लीपिंग में प्रॉब्लम है, वो आपकी क्या हो जाएगी, इजीली सही हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब हम डोज, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो डोजिंग में देखी जाए तो आपको क्या हो जाएगा, डाइजापीम आती, जो कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वेलियम कैल्प यानी क्लैम्पोज हो जाता है, जो 5 से लेकर 10 mg बीडी प्रयोग किया जाता है। और क्या लिखा, एक्साजेपाम आता है, जो क्या हो जाता है, सेरेपैक्स के नाम से आता है, ये ब्रांड नेम है उसका। ठीक है, जो आप ये नहीं याद रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, ये वाला याद रखिएगा, जो 10 mg TDS दी जाती है। और लिखा क्लोराडाइजा, ठीक है, डाइजेपोर यानी क्या होता है, पोक्जाइड होता है, जो आपका लिब्रियम होता है, जो 10 से लेकर 30 mg प्रयोग किया जाता है। ओडी एक टाइम प्रयोग किया जाता है। नाइट्राजेपाम जो निपाम के नाम से आता है, ठीक है, जो 5 से लेकर 10 mg बीडी प्रयोग की जाती है। और उसमें देखा चल लोराजेपाम जो क्या होगा, यानी लैरपोज के नाम से आता है, 1 से लेकर 5 mg के बीच में होता है। इसमें भी देखा जाए तो आपका ये बीडी प्रयोग किया जाता है। और क्लोनाजेपाम में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये फ्यूरसियम के नाम से आता है। ठीक है, ये भी क्या करिए तो ओडी या कभी कभी बीडी भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है, यहाँ से देखा जाए तो मीडाजोलाम आता है। मीडाजोलाम जो क्या होता है, यानी फूसेफ के नाम से आता है, जो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, 10 mg और 20 mg के यानी केस में आता है, इस दवा का नाम है। ठीक है, इसे भी आप क्या कर सकते हैं, ओडी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब दिन में 1 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने क्या होगा, इनकी डोजिंग हो गया। मान लेते हैं आपको डोजिंग ये सब नहीं याद होती है तो बोल सकते हैं आप एज पर फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा उसके अकॉर्डिंग इस ड्रग्स को आप इनटेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो इंडिकेशन में देखा जाए तो आपका देखिए इंडिकेशन किस
बीमारी में आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी पर्सन को चिंता में कोई प्रॉब्लम हो, चिंता कर रहा है ज़्यादा, तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। मस्कुलर डिसऑर्डर में प्रयोग कर सकते हैं। एमनीसिया में प्रयोग कर सकते हैं। सीजर में, मतलब किसी पर्सन को मिर्गी वगैरह आती तो उसमें भी इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, मतलब कोई पर्सन सही से नहीं सो पा रहा, उसके स्लीपिंग डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इन तरह चीज़ें में क्या कर सकते हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, कंट्रा इंडिकेशन में देखा जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी में आप नहीं प्रयोग कर सकते, मतलब कोई पर्सन नहीं होता किसी ड्रग्स के प्रति बहुत सेंसिटिव होता, तो उसमें भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में तो खास तौर से नहीं कर सकते हैं। लेबर ड्यू टू द यानी पोबल इन्फेंट सिंड्रोम, मतलब उसमें भी आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। लैक्टिंग वोमेन, मतलब लैक्टेशन पीरियड में, मतलब कोई वोमन है लैक्टेशन कर रहे हैं, मिल्क फीड करा रही है अपने बेबी को, तो उस कंडीशन में नहीं प्रयोग कर सकते। कोई पर्सन कोमा में है और कोई पर्सन शॉक में है, तो इसमें कैटेगरी की दवा नहीं प्रयोग कर सकते हैं। एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, आर यानी ला, इसमें भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इतना चीज़ें थी हमारे पास किसके बारे में, एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में। जो चीज़ हमने क्या करते हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग थी, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से आपको दिखा दिया। डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।